जब ठाकुर जी स्वयं आए भक्त की रक्षा के लिए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। वह भगवान का सच्चा भगत था। उसे अपने भगवान पर अटूट विश्वास था। जब भी कोई व्यक्ति उसे उसका हालचाल पूछता तो वह उसे यही जवाब देता कि सब ठाकुर जी जाने। उस गांव में ठाकुर जी का एक मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। इस व्यक्ति के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। इसने अपनी पुत्री की विवाह के लिए साहूकार से कुछ कर्ज लिया हुआ था। कुछ समय बाद उसके दोनों पुत्र ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ। आप कर्जे से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाके एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पत्र को हटाकर एक नया पत्र लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से पानी लाने के बाद वह व्यक्ति पत्र लेके वापस अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद फिर से साहूकार उसके घर पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको सारा पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको सारे पैसे दे दिए हैं। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर, मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22 नंबर पेज पर वह पत्र है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पत्र दिया जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्तियों ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी
यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उनके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर पे लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। यह कहानी एक सच्ची घटना है। अगर आपको अपने भगवान पर भरोसा है तो जरूरत पड़ने पर वह आपकी मदद जरूर करने आएंगे। तो यह थी भगवान पर विश्वास की एक सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में ठाकुर जी की जय हो जरूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।